Good morning students. This is Sujata Gupta. I welcome you all in chemistry class. ठीक है, तो जितना भी फराज सर ने अभी पढ़ा दिया है उसके बाद से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ. आई गेस चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकेंड आपका हो गया है. पीरियोडिक टेबल कंप्लीट कर लिया है आपने, केमिकल बॉन्डिंग कंप्लीट कर लिया है आपने. अगर कुछ डाउट्स हो चैप्टर्स में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 3, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स. ठीक है, नाम ही बहुत अच्छा है, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स. क्लास अगर बात करें एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स की तो सबसे पहले हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे दैट इज एसिड्स. ठीक है, थोड़ा सा ब्रॉड लेवल पर डिस्कस करेंगे बेसिकली. ठीक है, बेसिकली एसिड्स होते क्या हैं आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा था. ऐसे जो भी फूड्स, ऐसे जो भी सब्सटेंसेस जिनका टेस्ट सार होता है यानी जो खट्टे होते हैं वो सारे डेजिग्नेट करते हैं एसिड्स में, करते हैं. यस, इट इज राइट. बट व्हाट इट हैपेंस कि एसिड्स आपके बेसिकली दो पार्ट्स में कैटेगराइज होते हैं क्लास. फर्स्ट पार्ट होता है आपका ऑर्गेनिक एसिड. फर्स्ट पार्ट इज ऑर्गेनिक एसिड और सेकेंड पार्ट होता है आपका क्लास इनऑर्गेनिक एसिड. इनऑर्गेनिक एसिड. एक चीज का और ध्यान रखिएगा क्लास, इनऑर्गेनिक एसिड का दूसरा नाम है मिनरल एसिड. इट इज ऑल्सो नोन एज मिनरल एसिड. ठीक है, ऐसे जो भी सब्सटेंसेस वो ऑर्गेनिक एसिड में फॉल तब करते हैं जब उनका टेस्ट होता है सार. उनका टेस्ट होता है सार, मतलब जो खट्टे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से क्लास लेमन, तो लेमन आपका जो है एसिड कंज्यूम करता है, दैट एसिड इज सिट्रिक एसिड. तो लेमन आप खाते हो इसलिए वो आपका क्या है, ऑर्गेनिक एसिड है. उसमें जो सिट्रस एसिड है दैट इज ऑर्गेनिक एसिड. ठीक है, और जो लेमन के अंदर जो सिट्रस एसिड है दैट इज ऑर्गेनिक एसिड विच इज सार इन टेस्ट. आफ्टर दैट बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं. एप्पल में होता है क्लास मेलिक एसिड. जो चाय की पत्ती होती है, टी जिसे हम कहते हैं, उसमें होता है टैनिक एसिड. ठीक है, टैमरिंड वो भी सार होती है, उसमें कौन सा एसिड होता है, दैट इज टार्टरिक एसिड. तो ऐसे कपल ऑफ सब्सटेंसेस हैं, नंबर ऑफ सब्सटेंसेस हैं, फूड प्रिजर्वेटिव जिसको हम कहते हैं, खाने वाले सब्सटेंसेस, फूड सब्सटेंसेस, दैट ऑल हैव which kind of acid, that all have organic acids. Is that clear everyone? ठीक है, अब आगे क्या है आपका, आगे है आपका क्लास नेक्स्ट टाइप दैट इज इनऑर्गेनिक एसिड which is also called as mineral acid. अब इनऑर्गेनिक एसिड में क्या होता है कि इनऑर्गेनिक एसिड को आप खा नहीं सकते हो. क्यों नहीं खा सकते हो, बिकॉज मिनरल एसिड है, हार्मफुल होते हैं. ठीक है, इसलिए आप इसको खा नहीं सकते हो. इट कैन बी यूज्ड इन केमिस्ट्री लैब्स. अगर आप अभी आ रहे होते स्कूल में, पर ड्यू टू दिस कोविड-19 पैंडेमिक स्कूल पॉसिबल नहीं आना, तो लैब में हम आपको दिखाते नंबर ऑफ मिनरल एसिड्स. इन एसिड्स को तो आप घर पे डेली यूज कर सकते हो, बट इन एसिड्स हार्डली एक दो तो शायद घर में होता भी होगा. ठीक है, क्योंकि इससे थोड़ा क्लीनिंग पर्पस के लिए भी यूज करते हैं इसको. ठीक है, तो आपके जितने भी बाथरूम क्लीनर्स या वॉशरूम क्लीनर्स होते हैं उसमें हम मिनरल एसिड्स का यूज करते हैं. एंड इट इज वेरी मच लाइक, उसको बहुत केयर के साथ भी रखना पड़ता है बिकॉज मिनरल एसिड्स आर हार्मफुल. मिनरल एसिड्स आर हार्मफुल एंड दे आर कंसीडर्ड एज स्ट्रॉन्ग एसिड्स. ऑर्गेनिक एसिड्स बेसिकली वीक होते हैं. ठीक है, इनसे हार्मनेस नहीं मिलती है. हम लेमन खाते हैं तो सिट्रस एसिड हमें हार्म क्या करेगा. इज दैट क्लियर? ठीक है, अभी इनऑर्गेनिक एसिड आर ऑल्सो नोन एज मिनरल एसिड. अब इसका हमको एक कॉन्सेप्ट याद करना है, समझना है, याद भी कर लेना है और समझ भी लेना है. क्या कॉन्सेप्ट है इसका? ऐसे वो सारे सब्सटेंसेस या ऐसे वो सारे केमिकल कंपाउंड्स, अगेन आई एम रिपीटिंग क्लास, ऐसे वो सारे केमिकल कंपाउंड्स जिनके कंपाउंड्स में हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन, अगेन सी दिस, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन प्रेजेंट होता है. मैंने आपसे बोला ऐसे वो सारे सब्सटेंसेस क्लास जिसमें हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन या फिर
हाइड्रोनियम आयन अगर प्रेजेंट होता है तो वो कंसीडर किए जाते हैं आपके मिनरल एसिड्स में। अब ये कैसे पता चलेगा, ठीक है, तो उसके लिए बोर्ड रब करना पड़ेगा, उसके बाद केमिकल इक्वेशन बतानी पड़ेगी, ठीक है। सो हियर इज योर केमिकल इक्वेशन। जो भी नोट करना है ऐसे नोट कर लेना, अदरवाइज पीडीएफ मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दूंगी, विच वाज शायद आपकी विच विल बी गोइंग टू बी टुमारो, ठीक है, जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी। या आप आइडेंटिफिकेशन ले लो, एक दिन लेक्चर अगर वीडियो लेक्चर मिल रहा है आपको तो नेक्स्ट डे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट मिनरल एसिड्स, ठीक है, हम बात कर रहे थे मिनरल एसिड की। मिनरल एसिड्स बेसिकली मैंने आपको बोला इसमें क्या प्रेजेंट होगा, या तो H पॉजिटिव प्रेजेंट होगा या फिर आपका क्या प्रेजेंट होगा, H3O पॉजिटिव। H पॉजिटिव का नाम होता है क्लास हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन, और H3O पॉजिटिव का नाम होता है क्लास हाइड्रोनियम आयन। अगर ये दोनों आयंस प्रेजेंट हैं पर्टिकुलर सब्सटेंस में, देन इट इज नोन एज मिनरल एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड्स और इनऑर्गेनिक एसिड्स। अब ये पता कैसे चलेगा हाइड्रोनियम आयन प्रेजेंट है कि नहीं है, देखते हैं, ठीक है। कैसे देखेंगे, किसी भी एक एसिड को एक्वस सॉल्यूशन पे टेस्ट किया जाता है, ठीक है। Suppose if I am taking HCl, now HCl is being treated with water, aqueous solution है, ठीक है। aqueous solution का मतलब क्या हो गया, addition of water that will make aqueous solution, ठीक है। अब क्या होता है, जो HCl है आपका जैसे ही ट्रीट होता है वाटर, तो what had happened, HCl जो कंपाउंड है उसके आयन स्प्लिट होते हैं। आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि जब भी आयन कंपाउंड स्प्लिट होता है तो एक पॉजिटिव आयन देता है और एक नेगेटिव आयन देता है, ठीक है क्लास। अभी क्या हो रहा है, HCl वाटर से जैसे ही ट्रीट कर रहा है या रिएक्ट कर रहा है तो दो आयन्स मिलेंगे। द फर्स्ट आयन इज H पॉजिटिव। ध्यान से, बहुत ध्यान से, रिएक्शन है, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो मिनरल एसिड में हमेशा कंफ्यूजन रहेगा, ठीक है। HCl जैसे ही वाटर ट्रीट करेगा एक्वस सॉल्यूशन में, वैसे ही क्या हो जाएगा, H पॉजिटिव, और स्प्लिट किसमें होगा, Cl नेगेटिव। अब ये देख रहे हो H पॉजिटिव, मैंने बोला था H पॉजिटिव आयन मिनरल एसिड, लेकिन एक चीज और मैं आपको बता दूं इसके आगे, H पॉजिटिव आयन कभी भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है, एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये क्या करेगा फिर, ठीक है, जब ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करेगा देन व्हाट इट विल डू, इट विल अगेन रिएक्ट विद वाटर, ठीक है। जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्लास ये क्या बनाएगा, H3O पॉजिटिव, जो कि क्या है, H3O पॉजिटिव। इसका मतलब ये कंपाउंड में प्रेजेंट है, किस कंपाउंड में प्रेजेंट है, HCl में प्रेजेंट है। दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स HCl is to be considered in mineral acids और inorganic acid। आप ये इक्वेशन को नोट कर लीजिए, ठीक है, फिर मैं एक बार आपको इसको दोबारा से समझा देती हूँ। ओके, नोट कर लिया होगा, इतनी जल्दी तो नोट ही कर लिया होगा ना, ठीक है। दोबारा से समझ लीजिए, अगर हमें किसी भी इनऑर्गेनिक एसिड या मिनरल एसिड को आइडेंटिफाई करना है, क्लास आई सेड आइडेंटिफाई करना है, तो हम उसको खा के नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जब भी HCl को एक्वस सॉल्यूशन में ट्रीट करते हैं तो आयंस में स्प्लिट होगा, एक पॉजिटिव आयन और एक होगा आपका नेगेटिव आयन। H पॉजिटिव आयन अब इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है, डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे लिख दिया, एक सेकेंड, डज नॉट एग्जिस्ट
इंडिपेंडेंटली। ठीक है, तो फिर क्या होगा, H पॉजिटिव आयन दोबारा से वाटर के साथ रिएक्ट करेगा एंड इट विल फॉर्म H3O पॉजिटिव, जो कि आपका क्या होगा, हाइड्रोनियम आयन। इज दैट क्लियर? बहुत सारे एसिड्स हैं, HCl इज वन ऑफ द एसिड। ठीक है, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, नाम नोट कर लीजिएगा, फॉस्फोरिक एसिड। एसिड HCl जो है वो हमारे स्टमक में भी होता है। ठीक है, जो भी हमारे कुछ बैक्टीरियाज हैं उनको ये क्या करता है, HCl किल करता है। ठीक है, H2SO4, नाउ H2SO4 इज आल्सो कॉल्ड एज सल्फ्यूरिक एसिड, और इसको किंग और क्वीन बोला जाता है केमिकल्स का, बिकॉज इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज नाइट्रिक एसिड HNO3। ठीक है, नेक्स्ट है आपका H2CO3। अब H2CO3 के बारे में समझ लो, H2CO3 को बेटा बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। H2CO3 को क्या बोलते हैं, H2CO3 को बेटा बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। और H2CO3 जो कार्बोनिक एसिड है ये आपका बिवरेजेस यानी कोल्ड ड्रिंक्स में यूज करते हैं, और ये एक लौता ऐसा एसिड है जो कि मिनरल एसिड है लेकिन ये वीक होता है। दोबारा से समझ लीजिए मेरी बात, जितने भी एसिड यहाँ पे लिखे हैं मैंने, HCl इट्स स्ट्रॉन्ग, ठीक है, जो कि मिनरल एसिड है। H3PO4 स्ट्रॉन्ग है, मिनरल एसिड है। H2SO4 स्ट्रॉन्गेस्ट है, मिनरल एसिड है। HNO3 स्ट्रॉन्ग है, मिनरल एसिड है। लेकिन H2CO3 इस कार्बोनिक एसिड, इसको बीवरेजेस या ड्रिंकिंग में यूज करते हैं। जितने भी आपकी कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, उसमें कार्बोनिक एसिड का यूज होता है। बट व्हाट इज द मेन रीजन, मिनरल एसिड है लेकिन क्या है, एक एक्सेप्शन, वीक एसिड है। ठीक है, दिस इज मिनरल एसिड, दिस इज ओनली द एक्सेप्शन। ये आपका मिनरल एसिड है लेकिन ये एसिड है कैसा क्लास, दिस एसिड इज वीक, दिस एसिड इज वीक। इज दैट क्लियर? अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। ठीक है, आगे कैसे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे आपका इक्वेशंस आपने नोट कर ली होंगी। आगे बढ़ते हैं कि इनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। तो इनको आइडेंटिफाई करते हैं बेटा इंडिकेटर से। अब इंडिकेटर क्या होते हैं, आपने देखा होगा ना, घर में स्विच बोर्ड्स होते हैं, उसमें रेड कलर का एक इंडिकेशन होता है, वो क्या बताता है कि लाइट आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, अभी कैसे पता करेंगे लाइट, आप भी लेटे हुए हैं आराम से बेड पे सो रहे हैं, क्या करेंगे, देख लेंगे उसमें कि लाइट, सेम एसिड और बेसिस के साथ भी है। अगर हम बेटा फाइंड करते हैं तो हम किसकी मदद से फाइंड करते हैं, हम इंडिकेटर्स की मदद से फाइंड करते हैं, जो कि ये इंडिकेट करते हैं, क्या इंडिकेट करते हैं, वेदर द सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर। ये क्या आइडेंटिफाई करते हैं, ये आइडेंटिफाई करते हैं वेदर द सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर। कैसे पता करेंगे, जितना कलर डार्क होता है, जितना कलर क्या होगा, डार्क होगा, किसका, सॉल्यूशन का, ठीक है, कलर का, जितना भी कलर डार्क होगा, सपोज डार्क रेड होगा तो इट विल फॉर्म इन एसिड्स। ठीक है, रेड एसिड शो रेड कलर। ठीक है, और जितना कलर आपका फेड होगा, फेड का मतलब है फीका, यानी आप इसको ऐसे समझ लो, इंडिकेटर्स का जो बेस है आपका, वो आप आइडेंटिफाई करोगे ब्लू से, लेकिन ये भी डार्क है। ठीक है, अगर डार्क ब्लू में सिस्टम आपका चला जाता है, दैट मीन्स सबसे स्ट्रॉन्ग है वो बेस। अगर हल्का ब्लू रहता है, इफ इट इज लाइट ब्लू, देन इट इज अ वीक बेस। ठीक है, अभी बेस की हमने बात नहीं की, अभी हमने एसिड्स की ही बात की है।
बट आपको इंडिकेटर्स पता होना चाहिए। एक नेचुरल इंडिकेटर है जो कि केमिस्ट्री लैब में भी प्रेजेंट होता है, सेम थिंग, क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा है, अदरवाइज लैब में टेस्ट करवाया जाता आपको। ठीक है, जितने भी एसिड्स और बेस होते हैं इनको इंडिकेटर से मेजर करते हैं कि ये एसिड है या फिर बेस है। तो एक नेचुरल इंडिकेटर जो कि आपने लोअर क्लास में पढ़ा था उसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, और वो है आपका लिटमस पेपर। दैट वन इज लिटमस पेपर। अब लिटमस पेपर का क्या है सिस्टम बेटा, ये देख लो। लिटमस पेपर क्या करता है, एसिड्स में, मैंने कहा आपसे लिटमस पेपर एसिड्स में कैसा कलर दिखाता है, रेड दिखाता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, और लिटमस पेपर बेसिस में कैसा दिखाता है, ब्लू दिखाता है। अब मेरी बात को दोबारा से समझो। अगर आपके पास रेड लिटमस पेपर है, ध्यान से सुनिएगा क्लास, अगर आपके पास लिटमस पेपर कैसा है, रेड है, और आपका सॉल्यूशन कैसा है, अगर आपका सॉल्यूशन एसिड है तो कोई भी कलर नहीं होगा, नो चेंज। मेरी बात समझ में आ गई? अगर आपका लिटमस पेपर कैसा है, रेड है, दोबारा से, अगर आपका लिटमस पेपर रेड है और सॉल्यूशन कैसा है, एसिड है, तो नो चेंज। भाई एसिड में जब पेपर ही रेड है तो वो एसिड में चेंज क्या करेगा, एसिड में तो वही रहेगा ना, तो इंडिकेशन क्या मिलेगा कि वो एसिड है। ठीक है, अगर आपका लिटमस पेपर कैसा है क्लास, अगर आपका लिटमस पेपर ब्लू है और सॉल्यूशन कैसा है, सॉल्यूशन आपका एसिड है, तो ब्लू लिटमस पेपर किस में चेंज हो जाएगा क्लास, रेड में। इस चीज को ध्यान रखना है आपको बहुत ज्यादा, ये दो बातों का ध्यान रखना है बहुत ज्यादा और बहुत अच्छे से। क्या बोला, अगर लिटमस पेपर रेड है, ये एरो देख लेना, अगर लिटमस पेपर रेड है, सॉल्यूशन कैसा है, एसिड है, तो कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, अगर लिटमस पेपर है ब्लू और सॉल्यूशन है एसिड, तो लिटमस पेपर चेंज होगा किसमें, रेड में। इज दैट क्लियर एवरीवन? ठीक है, अब यहीं पर अगर मैं आपका इसको आप ध्यान में रख लो या स्क्रीनशॉट ले लो या आप नोट कर लो। अगर यहीं पर मैं चेंजेस कर दूं, अगर लिटमस पेपर है, चलो इसे रेडी रहने दो, ठीक है, इसे चेंज कर देते हैं। अगर सॉल्यूशन है बेस, अगर लिटमस पेपर रेड है और सॉल्यूशन है बेस, तो लिटमस पेपर आपका कौन सा कलर देगा, इट विल गिव ब्लू। ठीक है, ठीक है क्लास एवरीवन। अगर आपका लिटमस पेपर है ब्लू और सॉल्यूशन है, कौन सा सॉल्यूशन चल रहा है ऊपर से, सॉल्यूशन चल रहा है बेस, तो ये आपका क्या देगा, ये आपका कोई भी कलर, यानी नो चेंज इन द कलर, नो चेंज इन द कलर, देयर विल बी नो चेंज इन द कलर। दोबारा से सुन लीजिए क्लास, मैंने आपको पहले वाले में बताया था, अगर हमारा लिटमस पेपर रेड है, रेड है, सॉल्यूशन एसिड है, तो नो चेंज। ठीक है, पहले वाले में बताया था जो आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, अभी तो मैंने इरेज कर दिया है। ठीक है, जो लिटमस पेपर ब्लू है, सॉल्यूशन एसिड है, तो रेड कलर में चेंज होगा। ठीक है, अगर लिटमस पेपर रेड है, सॉल्यूशन बेस है, तो इट विल चेंज टू ब्लू कलर। अगर लिटमस पेपर ब्लू है, सॉल्यूशन बेस है, तो देयर विल बी नो चेंज एट ऑल। इज दैट क्लियर इन द लिटमस पेपर? इतनी बातें क्लियर हो गई? ठीक है, अब हम पढ़ते हैं बेसिस के बारे में। अब हम पढ़ते हैं क्लास, किसके बारे में पढ़ेंगे अब हम बेटा पढ़ेंगे बेसिस के बारे में। नाउ वी विल रीड अबाउट बेसिस।
बेसिस सबको पता है कैसे टेस्ट के होते हैं, बिटर। साबुन क्या है, बेस है, ऑब्वियसली बेस है, ठीक है। जब भी नहाते समय थोड़ा बहुत चला जाता है तो कैसा लगता है, थोड़ा बिटर टाइप का अपीयरेंस आता है, तो वो आपका जो बिटर नेचर है या बिटर टेस्ट है, दैट विल फॉर्म टू मेक अ बेस। अभी केमिकल बेसिस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो बेटा केमिकल बेसिस को आइडेंटिफाई करने का तरीका है, ऐसे वो सब्सटेंसेस जिनमें ऑक्साइड या फिर हाइड्रोक्सिल आयन प्रेजेंट होगा। हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन है, इसलिए बोल रहे हैं हाइड्रोक्सिल आयन। या तो ऑक्साइड होना चाहिए प्रेजेंट या फिर हाइड्रोक्सिल आयन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल्स भी देख लो इसके, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या हो गए, एग्जाम्पल्स हो गए NaOH, देख रहे हो OH, ठीक है, NH4OH, OH, ठीक है। इट इज अ वेरी वीक बेस, NH4OH वीक है बहुत बेस, ये स्ट्रॉन्ग है, इट इज वीक बेस, ठीक है। KOH, ठीक है, और MgOH होल ट्वाइस, इसे बोलते हैं क्या, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका दूसरा नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इज दैट क्लियर? तो ये जितने भी कपल ऑफ सब्सटेंसेस हैं जो कि ऑक्साइड आयन या फिर हाइड्रोक्सिल आयन को कैरी करते हैं साथ में, ऐसे कंपाउंड्स, वो आपके क्या कहलाते हैं, बेसिस कहलाते हैं। इज दैट क्लियर एवरीवन? इफ देयर इज एनी डाउट तो आप मुझे पर्सनल बता देना, पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। तो आई विल गेट टू नो कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या क्वेश्चन है, या फिर आप कमेंट्स में भी पूछ लीजिएगा कि मैम ये डाउट है, ये क्लियर कर दीजिए, ठीक है। आफ्टर दैट बात कर लेते हैं थोड़ा सा पीएच स्केल के बारे में क्लास। तो पीएच स्केल इज व्हाट, पीएच स्केल इज पावर ऑफ हाइड्रोजन, जिसमें हम हाइड्रोजन की पावर को कैलकुलेट कर लेते हैं और हमें पता चल जाता है कि वेदर द सब्सटेंस और द सोल्यूशन इज एसिडिक और इट इज बेसिक इन नेचर, ठीक है। तो गो थ्रू ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स वेरी क्लियरली एंड रीड द चैप्टर फ्रॉम द बुक इटसेल्फ, ठीक है। इफ यू फाइंड एनी काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम क्लास देन डू लेट मी नो अबाउट दिस, ठीक है। आप अच्छे से पिकअप कर लेना और समझ लेना बहुत अच्छे से, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक और है, वो भी डिस्कस कर लेती हूँ, तो फिर थोड़ा सा कल आगे और कंटिन्यू कर लेंगे। एंड दैट टॉपिक इज सॉल्ट। सॉल्ट तो बहुत ही नॉर्मल है, ठीक है, हम सब कंज्यूम करते हैं सॉल्ट को। सॉल्ट बेसिकली क्या होता है क्लास, अगर हम सॉल्ट की बात करें, सॉल्ट तो एसिड और बेस जब रिएक्शन करते हैं तो इट विल फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर। बस ये जनरल इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, इसको आप नोट कर लेना अपनी रफ कॉपी में या स्क्रीनशॉट ले लेना। एसिड प्लस बेस विल ऑलवेज गिव यू सॉल्ट प्लस वाटर। जब भी किसी एसिड की रिएक्शन होगी किसी भी बेस से तो वो आपको क्या देगा, सॉल्ट देगा और वाटर देगा। फॉर एग्जाम्पल देख लो, एसिड एक ले लेते हैं HCl प्लस बेस ले लेते हैं NaOH, तो रिएक्शन क्या मिलेगी हमें, आप देख लो यहां से रिएक्शन क्या मिल रही है हमें रिएक्शन यहां से मिल रही है NaCl और NaCl के बाद H1 एक H दूसरा 2 यानी मिल गया H2O, वाटर मिल गया और NaCl। नाउ NaCl इज सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉमन सॉल्ट, जो कि हम अपने फूड के लिए खाते हैं, फूड में यूज करते हैं, ठीक है। सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट इट इज नोन एज, एंड इट इज सॉल्ट। किसकी वजह से सॉल्ट बना है क्लास, ये बना है एसिड और बेस के रिएक्शन की वजह से बना है सॉल्ट। तो व्हेनेवर आपको ध्यान रखना है ये चीज कि जब भी कोई एसिड और कोई बेस आपस में रिएक्ट करते हैं या आपस में मिलते हैं तो देन इट विल ऑलवेज फॉर्म व्हाट, इट विल ऑलवेज फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। जैसे कि आपने देखा HCl प्लस NaOH gives NaCl प्लस
H2O। एक रिएक्शन और देख लो इसकी, ठीक है, HCl से ही कर लेते हैं, HCl प्लस KOH, ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें, यहां से देखो KCl मिल जाएगा हमें, KCl प्लस वाटर। इज दैट क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो इसको आप नोट कर लो दोनों रिएक्शंस को, अदरवाइज पीडीएफ में ये सब कुछ प्रेजेंट होगा, ठीक है। सो आप एक बार ये सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लीजिएगा दोबारा से, एंड अगर इफ यू फाइंड एनी काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम डू लेट मी नो एंड डू आस्क मी। ओके, टिल देन थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।